कोमलगीतं गास्यति किम्? अहं महोदय हम्म। मयदेव दीनेषु दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया प्रतीक्यादीन रक्षाया प्रतीक्यादीन रक्षाया दयालुजा तनुहिया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता इदानीं दानवा जाता तदेशामोढतादेशात् तदेशामोढतादेशात् द्रुतं दूरे त्वया नीया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं विपन्नो हन्तलोकोऽयं त्वदुद्धाराय एतेषां त्वदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गीया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया किमधिकं ब्रूमि भगवन् निवेदन् मेतदेवेकं किमधिकं ब्रूमहि भगवन् निवेदन् मेतदेवेकं निवेदन् मेतदेवेकं यदि ते बालका स्वीया यदि ते बालका स्वीया प्रभुनो विस्मृतिं नेया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दिया दया दृष्टि सदा दिया दया दृष्टि सदा दिया। बहुशोभनं 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 सुंदर। नमो नमः महोदय। धन्यवाद महोदय। स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति इसलिए थोड़ा सा आवाज थोड़ा धीमा होगा। हाँ, स्वास्थ्यं तु सम्यक् न प्रतीयते, तथापि चिन्ता मास्तु। स्वास्थ्यं सम्यक् करोतु। शीघ्रातिशीघ्रं अर्णो महोदयः स्वागतम्।
अर्णवजी भवान् नमो कथमस्ति? नमः महोदय। नमो नमः। भवान् कथमस्ति? वदतु। अहं कुशली अस्मि। अहं कुशली अस्मि। हाँ महोदय, भवती कथम् अस्ति? हैट, ओके। अभी बताएंगे तुमको। हमको बहुत ही बोलता है जी। भवान कथमस्ति ऐसे बोलो। ज्ञान विकास जी। किम परिवर्तनम कथम परिवर्तनम करोति? अस्तु। तथापि महोदय, तथापि साधु वर्तते, यतोहि गुरु गुरु मध्ये हाँ। लिंगभेदः न करणीयः। गुरु तो गुरु एव अस्ति। सः कां पृच्छति, मां पृच्छति अथवा अन्यां कां पृच्छति, अहं कथं? ज्ञान विकासः। गुरुः लिङ्गातीतः कालातीतः। अच्छा, अस्तु तर्हि सम्यक् अस्ति। ज्ञान विकासः तर्हि सम्यक् अस्ति। चलो अत्र अशुद्धि। अन्ये ये छात्राः सन्ति संस्कृते एव वदेयुः। हाँ। अस्तु महोदय, अग्रे चलामः। अग्रे चलामः। तत्र अशुद्धि संशोधनं भवतु। यथा शीघ्रं 15 निमेषानन्तरमेव। अंजलि, प्रथमम् अनुवादम्। तिष्ठन्ति। वह बोलता है कि तुम क्या पीते हो। सः सः वदति तं किं पिबसि। सः वदति यत्। त्वं हाँ, यत् बीच में लगा लो। यत् त्वं किं पिबसि। की संस्कृत यत् होगी गुरुजी। हाँ, यत्। ठीक है। ज्ञान विकास, अगला अनुवाद। सभी कॉपी खोल के बोलना रखें। है क्या? हाँ बोलिए। किं वदामि? किमपि न। अर्णव द्वितीयः अनुवादः। क्षमाप्रार्थी महोदय। अच्छा। अस्तु, सम्यक्। कोमल, दूसरा अनुवाद। महोदय, मैं पुस्तक ले जाता हूँ। अहं पुस्तकं नयामि। अहं पुस्तकं नयामि। नयामि। ठीक है, सम्यक् अस्ति। निशा। आम महोदय। तुम सब जल पीते हो। यूयं जलं पिबथ। यूयं जलं पिबथ। तुम यूयं पिबसि पिबथः पिबथ। ठीक है, सम्यक् अस्ति। शोभनम्। लक्ष्मी, अग्रिमः अनुवादः। महोदय, तुम कहाँ देखती हो? त्वं कुत्र पश्यसि? त्वं कुत्र पश्यसि। समीचीनम्। प्रवीण महोदयः, अनन्तरं। जी महोदय। तुम दोनों रस पीते हो। युवां रसं पिबथः। युवां रसं पिबथः। पिबथः। विसर्ग है। ठीक है, शोभनम। राखी इत्युक्ते चांदनी। हाँ, अगला अनुवाद। हम सब पत्र देखते हैं। वयं पत्रं पश्यतः। अहम आवाम वयम बहुवचन है। अपना किचन लीक कर रहा है, नीचे तो पानी जा रहा है। वो आए रोहित भैया। अच्छा, एक मिनट। आइए। वयम के साथ में पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, है ना? क्या था अनुवाद चांदनी? हम सब पत्र देखते हैं। हाँ, सही क्या होगा? वयम पत्रम पश्यामः। पश्यामः।
ठीक है, अगला अस्मिता। महोदय पश्यामा लिखे पश्यता बोल दिए। कोई बात नहीं। अगला अगला अनुवाद अस्मिता। वे सब क्यों नहीं ठहरते हैं? ते महोदय क्यों का? कथम अथवा किमर्थम? ते किमर्थम न तिष्ठन्ति? वे क्यों नहीं ठहरते हैं? ते किमर्थम न तिष्ठन्ति, सम्यक् अस्ति। तिष्ठन्ति। अगला अनुवाद मुस्कान। महोदय हम दोनों आपको ले जाते हैं। आवाम आवाम भवंतम नयावा। भवंतम नयावा, इसको बहुत सारे बच्चों ने भवतः या कुछ ऐसा लिख दिया है। द्वितीया विभक्ति एक वचन भवंतम, सभी लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला अनुवाद है साधना। संस्कृत भारती में ठहर तुम संस्कृत तुम संस्कृत भारती में ठहरते हो। हाँ बोलो अंजलि, बोलो क्या होगा? संस्कृत भारत्याम तिष्ठासि। संस्कृत भारत्याम, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा दो इसमें। स्नेहा। संस्कृत भारती में। हाँ, भारत्याम, सम्यक। अगला अनुवाद बोलेगी शोभा। हाँ वह घर में ठहरता है। आम स गृहणे तिष्ठामः न तिष्ठति। ठीक है, इसी अनुवाद को प्रीति बताएगी। हाँ महोदय, हाँ वह घर में ठहरता है, इसका होगा आम सह गृहे तिष्ठति। इसी अनुवाद को पीयूष जी बताएंगे। ठहरता है, आम सह गृहे तिष्ठति। आम सह गृहे तिष्ठति, शोभनम शोभनम। और कुछ है अनुवाद में? आगे भी है क्या? करिए क्लास करिए। क्या हो गया? पाइप फट गया। हुआ क्या? प्लम्बर लाना पड़ेगा, पूरा पानी नीचे जा रहा है पार्किंग में। पाइप फट गया। पाइप फट गया है? हाँ वो कुछ हुआ, अंदर से नहीं दिख रहा लेकिन प्लम्बर लाना पड़ेगा, पानी पूरा नीचे गिर रहा है। चलो ठीक, चलो अगला अनुवाद। अगला अनुवाद है क्या पीयूष? है कि मैं वह क्या हाँ, कौन बोल रहा है? चलो बोलो अंजलि, बोलो। वह है कि मैं ले हूँ सहकति या। चलो और कौन बोल रहा था इसके बाद? वह देखता है कि मैं क्या ले जाता हूँ। सह पश्यति यत् अहम किम नयामि। ठीक है, सभी लोग इसी प्रकार बना लें। सृजल, तुमने भी कुछ बनाया है? सृजल, कोई एक अनुवाद बोलो। पश्यति यत् अहम किम नयामि। सः पश्यति यत् अहम किम नयामि, बहु शोभनम। चलो तो अग्रे चलामः। गुरु जब बीच में यत् लिखेंगे तो ता में लगाएंगे। यत् में हाँ हलंत लगाएंगे। यहाँ पे आप सभी लोग देख लें, आज आप सभी लोग
इन धातुओं से परिचित हैं। जैसा कि अंजलि ने कहा था कि अंजलि उक्तवती यत् लट् लकारस्य रूपाणि वयं कर्तुं शक्नुमः। सम्यक् अस्ति। तर्हि नि धातुपर्यन्तं वयम् अधीतं ह्यः। नि धातु नयति नयतः नयन्ति। अद्य लिक् धातुः वर्तते। अंजलि अंजलि भवती शृणोति? हाँ, तर्हि नि धातु वर्तते, लिक् धातु, इष् धातु, पृच्छ, कथ, ज्ञा, ग्रह सर्वे एकम एकम धातुम आश्रित्य त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु तत्र वाक्यानि रचयन्ति। प्रथमा तावत् भवति अंजलि एव। यथा लिक् धातुः वर्तते, अत्र कर्म अत्र वर्तते। कर्म कुत्र अस्ति? लिक् धातु कर्म अत्र अस्ति। पत्रम पत्रम। सम्यक्? आं महोदय। हाँ, वदतु। लिक् धातु एक पाठ, वह लिखता है, वह पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखती। वे दोनों पत्र लिखते हैं तो पत्रम लिखता है। वे सब पत्र लिखते हैं ते पत्रम लिखन्ति। मध्यम पुरुषे तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्रम लिखासी। तुम दोनों पत्र लिखते हो, युवाम पत्रम लिखता। तुम सब पत्र लिखते हो, युयम पत्रम लिखत। पत्र लिखती हूँ, अहम पत्रम लिखामि। हम दोनों पत्र लिखते हैं, आवाम पत्रम लिखावः। हम सब पत्र लिखते हैं, वयम पत्रम लिखामः। बहुशोभनम्। तत्र अनन्तरं या धातुः वर्तते, ईश धातुः, लक्ष्मी वदिष्यति। कर्म वर्तते वार्ताम्। इस धातु अर्थात इक्षति महोदय। हाँ, इस अर्थात इक्षति। हाँ, लट लकार प्रथम पुरुष में होगा, सह वार्ताम इक्षति, तौ वार्ताम इक्षतः, ते वार्ताम इक्षन्ति। इसके बाद मध्यम पुरुष में होगा, त्वम वार्ताम इक्षसि, युवाम वार्ताम इक्षथ, यूयम वार्ताम इक्षथ। और उत्तम पुरुष में होगा, अहम वार्ताम इक्षामि, आवाम वार्ताम इक्षावः, वयम वार्ताम इक्षामः। शोभनम्। अग्रे पृच्छ धातुः, साधना। सह प्रश्नं पृच्छति, तौ अत्र प्रश्नं पृच्छतः। अत्र साधना पृच्छ धातुः तत्र द्रव्यम् आसीत् इक्षति इत्यत्र। हाँ, अस्तु, प्रश्नमेव करोतु। प्रथम पुरुष का सह प्रश्नं पृच्छति, तौ प्रश्नं पृच्छतः, ते प्रश्नं पृच्छन्ति। मध्यम पुरुष त्वं प्रश्नं पृच्छसि, युवां प्रश्नं पृच्छथः, यूयं प्रश्नं पृच्छथ। उत्तम पुरुष का अहम प्रश्नं पृच्छामि,
आवां प्रश्नं पृच्छावः वयं प्रश्नं पृच्छामः। शोभनम। कद धातु वर्तते मुस्कान। प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द अस्ति संस्कृतम। नहीं संस्कृतम नास्ति। किम अस्ति? कथाम। कथाम। और सर धातु कौन सा था? धातु है कथ। कथ। सह कथाम कथयति तौ कथाम कथयथ ते कथां कथयन्ति त्वं कथां कथयसि युवां कथां कथयथ यूयं कथां कथयत् अहं कथां कथयामि आवां कथां कथयावः वयं कथां कथयामः। एवं वदतु। कथयसि कथयथः कथयथ कथयामि कथयावः कथयामः। पुनः एक बार वदतु। कथयति कथयति कथयतः कथयन्ति कथयसि कथयथः कथयत् कथयामि कथयावः कथयामः। शोभनम। ज्ञा धातु वर्तते पीयूषः। आं महोदय। सः जानाति तौ जानीतः ते जानन्ति त्वं जानासि त्वं जानासि तौ जानीतः तौ त्वं युवां त्वं जानासि युवां जानीतः यूयं जानीतः अहं जानामि आवां जानीवः अयं जानीमः वयं जानीमः। शब्दः अस्ति संस्कृतम। संस्कृतम इति संयोज्य वदतु। पुनः एक बारम्। आं महोदय। सः संस्कृतं जानाति सः संस्कृतं जानीतः सः संस्कृतं जानाति तौ संस्कृतं जानीतः ते संस्कृतं जानन्ति त्वं संस्कृतं जानासि युवां संस्कृतं जानीतः यूयं संस्कृतं जानीतः अहं संस्कृतं जानामि आवां संस्कृतं जानीवः वयं संस्कृतं जानीमः। शोभनम। शब्दः अस्ति ज्ञानम। धातु अस्ति ग्रह धातु। प्रीति। आं महोदय। ग्रह धातु इत्युक्ते अर्थः लेना। प्रथम पुरुष एक वचने अस्ति गृह्णति। सः ज्ञानं गृह्णति तो गृह्णीत। महोदय एकवारम् उच्चारणं कुर्वन्तु। गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति। गृह्णति मतलब कि सः ज्ञानं गृह्णति। अत्र गृह्णाति वर्तते। गृह्णाति हाँ। सः ज्ञानं गृह्णाति तो गृह्णीतः तो ज्ञानं गृह्णीतः ते ज्ञानं गृह्णन्ति। मध्यम पुरुष में होगा त्वं ज्ञानं गृह्णसि युवां ज्ञानं गृह्णीतः यूयं ज्ञानं गृह्णीतः। उत्तम पुरुष में होगा अहं ज्ञानं गृह्णामि आवां ज्ञानं गृह्णीवः वयं ज्ञानं गृह्णीमः। शोभनम्। गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः। एवं शब्दः अस्ति। कः शब्दः वर्तते? दानं शब्दः वर्तते। दा धातुः वर्तते। एवं
शोभा। आं महोदय। सः दानं ददाति तो दानं ददातः ते दानं ददन्ति त्वं दानं ददसि युवां दानं ददथ यूयं दानं ददथ अहं दानं ददामि अवां दानं ददावः वयं दानं ददामः। शोभा अत्र आं महोदय। पुनः एकवारं पठतु। तत्र ददाति दत्तः ददति एवं वर्तते। स्क्रीन यदि ददाति दत्तः ददतः ददन्ति नहीं, ददन्ति कुत्र अस्ति? ददन्ति तो नहीं है। ददति। ददति। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लिया करो, अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है ना तो 2 उंगलियों महोदय को। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ, स्क्रीन दिख नहीं रही है? नहीं, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही है गुरुजी। नहीं दिख रही। अरे चित्रं तु अवदेव न। अरे यार, तो चित्रं नावलोक्यते तर्हि भवन्तः कथं न उक्तवन्तः? सर्वेषां पार्श्वे तो प्रेषितमस्ति न। तर्हि अवलोक्य एव वदन्तु। सम्प्रति दृश्यते? अभी तथापि फिर भी सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया है गौरव जी। चलो अब सर्वेषां पार्श्वे पुस्तकं तु अस्ति एव, तर्हि पुस्तकं दृष्ट्वा एव वदतु, परन्तु सम्यक् वदतु। बहुत अच्छा बताया। किं वदति? चलतु, सम्यक् अस्ति। ग्रह धातु दा धातु अभवत्। धातु वर्तते श्रु, शब्दः वर्तते गीतं। कोमल वदिष्यति। आं महोदय। सः गीतं शृणोति तौ गीतं शृणोतः सम्यक्। ते गीतं शृण्वन्ति शोभनम्। त्वं गीतं शृणोषि वयं गीतं शृणोथ त्वं युवां युवां गीतं शृणोथ यूयं गीतं शृणोथ। क्या हुआ? एक मिनट। अहं गीतं शृणोमि आवां गीतं शृणोमः वयं गीतं शृणोमः। शोभनं शोभनं। हरि ओम्। अत्र अस्माभिः अवधानं दातव्यं यत् श्रु अत्र लिखितमस्ति कुत्रापि शृणोति शृणोति एवम् उच्चारणम् अस्माभिः कर्तव्यं। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृण्वन्ति। श्री अस्ति, श्रु नास्ति। एकवारं पुनः। कोमल पुनः एक बार पुनः उच्चारण। सिर्फ धातु रूप पढ़ लो। गौरव भैया एक बार फिर से भैया। अस्तु। क्या है कि श्रु धातु यहाँ पर है, उसके रूप जब हम चलाते हैं तो कैसे रूप चलेगा? शृणोति, 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 शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोसि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणोमि, शृणुवः, शृणुवः, शृणुमः, शृणुमः, शृणुमः। श्री अस्ति। श्री ऋकारः अस्ति न तत्र।
अस्तु अग्रे चलामः। हम्म, शक् धातुः वर्तते कर्तुं। महोदय, हाँ। अन्यः कश्चन छात्रः छात्रा वा हम्म। अग्रे आगच्छतु श्रु धातु अस्य रूपं पुनः पठतु। अग्रे आगत्य चांदनी वर्तते। सीजल मिश्रा राइट है सीजल अभी पठितुम् इच्छति। हाँ सृजल अस्तु तर्हि महोदय क्रिया के साथ। हाँ क्रिया के साथ बोलो। सः गीतं शृणोति। हाँ तो श्रेणोति श्रेणोति शृणोति। तो गीतं शृणोतः शृणुतः। चलो बोल दो एक बार। सम्यक्। ते शृणोतः नास्ति। हरि ओम्। पठतु एक बार। हाँ एक बार पढ़ने दो। महोदय अहं न शक्नोमि। सीजल अस्ति पठ्यतां भवत्या एव। शृणोति शृणोषि शृणुतः शृणुतः शृणोमि शृणोवः शृणोमः। सम्यक् पठितवती। शोभनम्। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति अभ्यासेन भविष्यति। आमाम्। अत्र सर्वे छात्राः ध्यानम् अपि दातव्यं यत् शृण्वन्ति एवं न वक्तव्यं। तत्र यत् ण वर्तते स तु व्यंजन एव वर्तते। शृण्वन्ति शृण्वन्ति एवं न, ऐसा नहीं बोलना है कि शृण्वन्ति, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि वहां जो ड़कार है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, वहां वो ड़कार केवल व्यंजन है, उसके साथ स्वर नहीं है। शृण्वन्ति। और यहाँ भी एक ध्यान देंगे, शृणोमि शृणुवः शृणुमः ये भी रूप बनता है, और शृणोमि शृणवः शृणुमः आदान भी होता है। हाँ आदान भी होता है, और शृणुमः इस तरीके से भी बनता है। ण में ऊ लगा करके शृणुमः शृणुवः ऐसे भी रूप बनते। तो दोनों को हम लोग को मन में रखना चाहिए। किसी एक रूप को कंठस्थ करें, वार्तालाप में उसका ज्यादा प्रयोग करेंगे, लेकिन बुद्धि में दोनों होने चाहिए। ठीक ठीक। कोई ऐसा है अभी जो गौरव जी जो अभी तक नहीं बोला है? अर्नो बोलेगा भी। अर्नो बोल पाओगे बेटा? क्या महोदय? दानम शब्द है नहीं, दा धातु हो गई, श्रु धातु हो गई, शक धातु है, शक्नोति है ना। कर्तुम जी महोदय। कर्तुम कर्म है, इसको लगा के वाक्य बनाना है। जी महोदय। जी महोदय 1 मिनट। अन्यं छात्रम् आह्वयतु महोदय। नहीं नहीं नहीं, सा वदिष्यति, चिंता मास्तु महेश महोदय। अर्नो बोलेगा स वदिष्यति, परन्तु सज्जः नास्ति न इदानीम्। इयं तु ऑनलाइन कक्षा वर्तते न, समयः तु शीघ्रम् अग्रे गच्छति। अस्तु तर्हि सज्जा भवतु। आम्। अर्णवः अन्यं वा आह्वयतु। प्रवीण महोदय। हाँ नहीं हो पाएगा महोदय। क्यों नहीं हो पाएगा? हो पाएगा तुमसे। देखो मैं एक बताता हूं तुमको। सह लगा दो, कर्ता है सह, कर्म है कर्तुम, क्रिया है शक्नोति। सह कर्तुम शक्नोति। सह कर्तुम शक्नोति। हाँ द्विवचन में क्या होगा? तौ कर्तुम शक्नुतः। शोभनम। हाँ ते श्नुक्वन्ति। ते कर्तुम शक्नुवन्ति।
शक्नुवन्ति त्वं मध्यम त्वं शक्नोषि सॉरी त्वं कर्तुं शक्नोषि शोभनम युवां स्नुक्तः युवां कर्तुं शक्नुतः यूयं कर्तुं शक्नुथ अहं कर्तुं शक्नोमि अहं कर्तुं शक्नोमि आवां कर्तुं शक्नुवः वयं कर्तुं शक्नुमः। वाह वाह नो वाह, आनंद आ गया। शोभनम, बहु शोभनम, धन्यवाद महोदय। बहु सम्यक्। हाँ, पुनः एक बारं वदतु अर्णव। अहं कर्तुं शक्नोमि। चलतु शोभनम्। एवमेव अन्येऽपि छात्राः अग्रे आगच्छन्तु, पठन्तु। त्रुटिः तु भविष्यति एव, तथापि वयं स्मः अत्र। हाँ, तत्र अन्यत् शब्दः वर्तते स्थानं, धातुः वर्तते प्राप्। कः अवशिष्टः अत्र? प्रवीणः? हाँ, स्थानं कर्म वर्तते न महोदय। धातुः वर्तते प्राप्, धातुः वर्तते प्रथम महोदय विरम्यतां प्रवीणः महोदय। अत्र तु प्रवीणः प्रबुद्धः छात्रः अस्ति। भवान् कथं जानाति? नहीं, तु प्रवीणः अस्ति न, नामेव अस्ति प्रवीणः। नामेनैव तर्हि प्रवीणः एव कुशलः छात्रः। तो अस्माकं मदीया इच्छा अस्ति प्रवीणः स्वनाम्ना एव वाक्यं निर्मातु, प्राप् धातुं नीत्वा। प्रवीणः प्राप्नोति, प्रवीणः किं प्राप्नोति, एवमेव। प्रवीणः वदतु। प्रवीण मतलब प्रवीण लगा के मतलब वाक्य बनाना है। हाँ, प्रवीण लगा के वाक्य बनाना है। प्रथम पुरुष एक वचन में सह प्रवीणम, मतलब प्रवीणा में मतलब ये मतलब लास्ट में वहां लगाएं कि हल्दी उसका कौन है? एक प्रवीण ऐसे देख लीजिए आप, प्राप्त धातु है। हाँ, प्राप्त धातु। प्रवीणः ज्ञानम प्राप्नोतु, प्रवीण ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रवीणः पुस्तकम प्राप्नोति। इस तरीके से अब दो प्रवीण हो जाएंगे, तब क्या होगा? प्रवीणौ। इस तरीके से वाक्य आपको बनाना है। और मतलब अलग अलग मतलब ये मतलब अलग अलग एक में अलग अलग मतलब मनीष जी, हाँ, प्रवीण को ऐसे बनाने दो जैसे बना रहा है। हाँ, जैसे भी आप बनाएं, वाक्य बनाएं। प्रवीण बनाओ, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। प्रथम पुरुष एक वचन में सह ज्ञानम प्राप्नोति। प्रथम पुरुष बहुवचन सह धनम प्राप्नुतः। धनम नहीं है, स्थानम है। स्थानम शब्द अत्र अस्ति। स्थानम संयोज्य एव वदतु। अच्छा जी महोदय। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह स्थानम प्राप्नोति। प्रथम पुरुष बहुवचन में सह स्थानम प्राप्नुतः। बहुवचन में प्रवीण थोड़ा ध्यान दीजिए, आप घबराए नहीं। हर जगह सह तो नहीं लगेगा। दो वचन में बोलो, द्विवचन। सह स्थानम प्राप्नुतः। तौ स्थानम प्राप्नुतः। और बहुवचन में स्थानम प्राप्त, बहुवचन में ते स्थानम प्राप्नुवन्ति। शोभनम, हाँ, शोभनम। तवं स्थानं प्राप्नोसि। हाँ, युवा स्थानं प्राप्नुतः। ते यूयं स्थानं प्राप्नुतः। स्थानं प्राप्नोमि।
अवाम स्थानं प्राप्नुमः नुवः स्थानं प्राप्नुमः वयं स्थानं प्राप्नुमः। ठीक है शोभनम। गौरव महोदय अन्यः कोऽपि अवशिष्टः दृश्यते वा? मनीष महोदय। निशा एका बालिका वर्तते। निशा हाँ जागृ धातु वर्तते। कर्म अस्ति प्रातः। कर्म अत्र अस्ति प्रातः। अहम पंचवादने जागृति। अरे अहम क्यों ले आई? प्रथम पुरुष लगाओ ना पहले। प्रथम देख के ही बोलना है। प्रथम पुरुषः जागृति जाग्रता जागृति जागृषि जाग्रता जाग्रथा जाग्रामी जागरावा जागरामा। स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ हाँ सर। स्क्रीन थोड़ी बड़ी करो अपनी आंखों के अनुसार। नहीं हो रहा है सर बड़ा। बड़ा नहीं हो रहा है। उससे टच करेंगी आप, फिंगर से टच करेंगी वो बड़ा हो जाएगा। तो अपनी आंखें थोड़ा बड़ी करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी अपनी आंखें बड़ी करो। जागृत धातु है, क्या होगा? जागृति। जागृति नहीं, जागृति। जागृति। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार सुन लो, संध्या फिर पढ़वाएंगे। हाँ संध्या वक्तुम इच्छति महोदय। हाँ संध्या वक्तुम इच्छति इदानीं। ठीक है। संध्या संध्या इत्युक्ते शोभा। हाँ शोभा पठिता। सः प्रातः जागृति। हाँ तो ठीक है, पढ़ लो। जागृति नास्ति, जागर्ति सम्यक्। तो प्रातः जागृत। ते प्रातः जागर्ति। जागृति जागृति। जागृति। त्वं प्रातः जागरसि। जागर्षि अस्ति, जागर्षि। जागर्षि। युवां प्रातः जागृतः। जागृतः। यूयं प्रातः जागृतः। अहं प्रातः जागर्मि। अवां प्रातः जाग्रीवः। जाग्रीवः। वयं प्रातः जाग्रीमः। जाग्रीमः ऐसा कहने से री जो है दीर्घ रिकार हो जा रहा है। जाग्रीमः। जाग्रीमः। ठीक है। जाग्रीम। इन धातुओं का अभ्यास करना। आगे 3 धातुएं हैं, आत्मनेय पद की धातुएं हैं। सी धातु, याच धातु और मन धातु। इनका रूप चलेगा शेते, शयाते, शेरते, शेषे, शयाथे, शेध्वे, शये, शेवहे, शेमहे। कर्ता वही होगा, कर्म यहाँ पे लिखा है। कोई और लड़की को बुलाइए मनीष जी। हाँ। जो नहीं पढ़ी अभी तक। अंजलि, अंजलि पठितवती अस्ति। हाँ, पुनः अंजलि पठतु एक बारम। हाँ पठ्यताम्। कर्ता राम लगा दो यहाँ पे, रामः। सा छोड़ दो, सा को छोड़ दो, अब यहाँ पे ले आओ रामः। ठीक है, चलो बोलो। राम है, राम पंचवादने सेते। सम्यक् अस्ति महोदय। पुनः एक बारं वदतु।
राम पंचवादने से थे पाँच शयनम होती नहीं हाँ, रामः पंचवादने सेते सम्यक् अस्ति। राम 5 बजे सोता है। 5 बजे क्यों सोएगा राम जी? इतना बुद्धिमान प्राणी 5 बजे क्यों सोएगा शाम को? हाँ 10 वादने करो तू 8 वादने। हाँ 5 बजे तो कोई रामः रात्रौ 8 वादने सेते। हाँ रात में 8 बजे सोता है। चलतु अग्रे। चलो अंजलि भवत्याः ध्वनि न आगच्छति सम्यक्। हाँ अन्या बालिका आगच्छतु। लक्ष्मी। आं महोदय। सः नहीं, रामः। रामः सेते रामौ रात्रौ अत्र रात्रौ रामः 10 वादने सेते। अरे रात्रौ वर्तते अत्र रात्रौ कर्म वर्तते वो। नहीं, ये रात्रौ सी धातु है तो अकर्मक धातु है। रात्रौ यहाँ जो है वो अव्यय शब्द में है। हाँ ऐसे भी अगर रूप भी चलाएंगे तो आप रात्रौ सप्तमी एक वचन में बन जाएगा, लेकिन रात्रौ यहाँ कर्मक है। सॉरी, रात्रौ यहाँ पे अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द है, इसका प्रयोग हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो रात्रौ आप कर सकते हैं, निशायाम कर सकते हैं। नहीं रात्रौ ही करो ना पहले भाई। रात्रौ सेते न क्या? हाँ रात्रौ सेते, रात में। रात्रौ सेते रामौ रात्रौ शयाते रामः रात्रौ सेरते। शोभनम्। मध्यम पुरुष। त्वं रात्रौ सेसे युवां रात्रौ शयाथे युवं रात्रौ सेधवे। सेध्वे। अहं रात्रौ सये आवां रात्रौ सेवहे वयं रात्रौ सेमहे। शोभनमस्ति। अन्या का वर्तते मनीष महोदय? या अवशिष्टा वर्तते? अर्णव वक्तुमिच्छति मन्ये। महोदय कृपया अनुमति ददातु, अहं पियानो कक्षा गच्छामि। हाँ गम्यताम्। शोभनम्। गम्यताम्। किन्तु एकस्मिन् दिने पियानो श्रावयिष्यति। एक दिन पियानो सुनाना है बजा करके, तभी अनुमति दूंगा। जी महोदय। ठीक है, तर्हि गन्तुं शक्यते। धन्यवाद महोदय। हाँ याच धातु वर्तते। और कोई है अवशिष्ट? याच धातुं पठितुं काचित् बालका वा अग्रे आगच्छन्। कोई है जो नहीं बोला है अभी तक? गौरव जी। नहीं, सर्वे पठितवन्तः। नहीं भो, एवं तो नास्ति। हम इतने लोगों का नाम मुझे याद था। अच्छा, एवं अस्ति। गौरव जी कोई है? मैं बची हूँ अभी। नास्ति तादृशात् मत दृश्यते। नहीं मैं बची हूँ। मैं अंजलि अस्ति। हाँ पठ्यताम् अंजलि। याच धातु। बालकः। बालक मांगता है। बालकः याचते। 2 बालक मांगते हैं। बालको याचेते। रूप्यकं वर्तते अत्र। रूप्यकं वर्तते। बालक पुस्तक मांगता है। बालकः पुस्तकं याचते। 2 बालक पुस्तक मांगते हैं। बालको पुस्तकं याचेते। बहुत सारे बालक हैं जो पुस्तक मांगते हैं। बहुत सारे बालक पुस्तक मांगते हैं। बालकाः पुस्तकं याचन्ते। तुम पुस्तक मांगते हो? तुम पुस्तकं याचसे।
तुम दोनों पुस्तक मांगते हो? युवाम पुस्तकम याचे थे, तुम सब पुस्तक मांगते हो? यूयम पुस्तकम याचद्वे, मैं पुस्तक मांगती हूँ। अहम पुस्तकम याचे, हम दोनों पुस्तक मांगते हैं। आवाम पुस्तकम याचावहे, हम सब पुस्तक मांगते हैं। वयम पुस्तकम याचामहे। धन्यवाद महोदय। शोभनम। मन धातु शब्दः अस्ति आज्ञाम्। कः का वा पठितुम् इच्छति? निशा। हाँ, पठतु। मान्यते। एक बार हम शृणोतु निशा। मन्यते, मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्येथे, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे। हाँ, पढ़ो तो बेटा निशा। महोदय। हाँ, सीता। सीता क्रिया क्या है? क्रिया है मन्यते ही है। सीता मानती है। आज्ञा। कर्म अस्ति। हाँ, आज्ञां मन्यते। सीता आज्ञां मन्येते। सीता आज्ञां मन्यन्ते। बेटा सीता शब्द स्त्रीलिंग है। लता के समान चलेगा। द्वितीय विभक्ति में सीते। हाँ, सीता, सीते क्या होगा बहुवचन में? सीता। सीता। सीता आज्ञां मन्यन्ते मन्यते। सीते आज्ञां मन्येते। सीता आज्ञां मन्यन्ते। बहुत सम्यक सम्यक। अग्रे चलिए था। त्वं आज्ञां मन्यसे। त्वं आवम् आज्ञां मन्येथे। आवम् वयम। क्या? वयम् यूयम् आज्ञां मन्यध्वे। अहम् आज्ञां मन्ये। आवम् आज्ञां मन्यावहे। वयम् आवम् आज्ञां मन्यावहे। वयम् आज्ञां मन्यामहे। सम्यक। अहम आज्ञां मन्ये, आवाम आज्ञां मन्यावहे, वयम आज्ञां मन्यामहे। बहु सम्यक। शोभनम् उक्तवती भवती। अग्रे अग्रेपि किमपि अस्ति महोदय? नहीं, अग्रे तु नास्ति किमपि। अस्तु। अग्रे तत्र भूतकालिकं वाक्यं कथं रचयेयम् एतस्य कृते तत्र वर्तते। अस्तु। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ ध्यान दे ले। आप लोग यहाँ पे पढ़ी होंगी जागृत धातु। तो जागृत धातु जो है वह कर्मक धातु है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अहम प्रातः जागर्मि, मैं सुबह जागती हूँ या जागता हूँ। तो जागृत धातु अकर्मक है, इसके साथ कोई कर्म नहीं आएगा। अहम 9 वादने जागर्मि, मैं 9 बजे जागती हूँ। इस तरीके से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। यहाँ कर्म आता ही नहीं है क्योंकि यह कर्मक धातु है। वैसे ही यहाँ सी जो धातु है, सी सोने अर्थ में, वह भी अकर्मक धातु है। इसलिए इन दोनों धातुओं को हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। सी, याच और मन, यह जो है, ये जो 3 धातुएं आप लोग देख रहे हैं, 3 धातुओं के जो रूप है वह आत्मनेपदी, आत्मनेपद में बना हुआ है। इनके रूप इसी तरीके से चलते हैं और इन्हें हम
कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे और प्रयास यह करेंगे कि हमारी बोलचाल की भाषा में भी हम इनका प्रयोग करें। और जो यहाँ पे छात्र आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इन धातुओं का उच्चारण जो है आपको करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, उसका मात्र एक ही कारण है कि हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर सबके पास पुस्तक उपलब्ध है, कुछ नहीं, आप रोज बस 5 बार सुबह उठ करके 5 बार इन धातुओं को बस पढ़ जाइए। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। इस तरीके से जब आप पढ़ते जाइएगा तो आपको मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसका उच्चारण भी समझ में आ जाएगा और इसका वाक्य प्रयोग भी और संभाषण में भी आप इसका बहुशः प्रयोग करेंगे। मनीष महोदय, अत्र अस्माकं मध्ये अखिलेश्वर महोदयाः सन्ति, ते किमपि स्वागतं वदन्ति वर्तते। तर्हि नमो सम्यक् नमः भविष्यति। किं गौरव महोदय? जी नमो नमः। नमो नमः। अस्याः कक्षायाः विषये किमपि? विषये तो अहं मतलब जानामि, किन्तु अस्माकम् अत्र अभ्यासः न भवति। तस्य कारणेन मम अभ्यासः सम्यक् नास्ति। अस्तु, चिन्ता नास्ति अखिलेश्वर महोदय। धातुरूप इति जी आगच्छतु, प्रतिदिनं तत्र कक्षायाम् आगच्छतु, चिन्ता मास्तु। अद्यापि एकं गीतं यद् मिश्रा अस्ति सजल मिश्रा वर्तते वा? अस्ति न वा? ह्यः दिने गौरव भ्राता वदतु, श्वः दिने कवि सम्मेलन भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे भविष्यति, निश्चयेन भविष्यति। निश्चयेन भविष्यति। अद्य सीजल मिश्रायाः वयं गीतं शृणुमः। सीजल अस्ति न अस्ति? सजल तो अस्ति। आं महोदय। एकं गीतं प्रस्तूयताम्। पशूनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रशिखिद्रिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूतङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्रकवह्नित्रेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौलिं महेशाशूलिं जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाध्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पायते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकाणां तुरीयं तमः पारपाध्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् प्रभु शूलपाणे विभो विश्वनाथ समो शम्भु महेश त्रिनेत्र त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्यः शम्भु महेश
पशुपते नाशिन् हंसि पासि विदधासि महेश्वरोषि काशीपते करुणया जगदे तदेकत्वम् त्वतो जगद्भवति देव भवस्मराय त्वय्येव तिष्ठति जगन्मिढदेतदेकस्त्वम् त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हर चराचर विश्वरूपिण् इति श्रीमद् शङ्कराचार्य वेदसार शिवस्तवः। भगिनी बहु शोभनं। किञ्चित् यत् सौण्ड् ध्वनिः आसीत् न दूरवाण्या किञ्चित् सम्यक् आसीत् मध्यमः, तथापि स्वरः यत् स्वरः मधुरः अस्ति, गीतमपि स्तुतिः अपि मधुरा। वाह, बहु शोभनं, बहु शोभनं, बहु शोभनं। पुरस्कार इतना कम है, इतना कम है, जितनी प्रशंसा की उतना कम है, इतना अच्छा गाई है। मनीष महोदय, अत्र या काचन छात्रा आगत्य गीतं गायति, परन्तु ये छात्रा अत्र शृण्वन्ति, तैः छात्रैः कश्चन उत्साहवर्धनमपि न भवति, उत्साहवर्धनमपि न, तैः छात्रैः उत्साहवर्धनमपि न भूयते, नहीं होता है उत्साहवर्धन। नहीं, अरे उत्साहवर्धन तो हुआ है भाई, सभी लोगों ने तालियां बजाई हैं, फूल दिया है, फूल गुच्छ दिया है, अपना दिल दिया है उसमें से निकाल के, और क्या चाहिए यार, जान लोगे क्या? अस्माभिः न दृष्टम्। जितने यावन्त्या तत्र छात्राः सन्ति सर्वा तत्र ये अदृश्य है ना जी। हाँ, पुष्पगुच्छं तत्र प्रदीयन्ते। नहीं, इदं तु तर्हि इदम् अभवत् यदि तर्हि सम्यक्। हाँ, इदं सम्यक् अस्ति, सुन्दरम् अस्ति। हाँ, सर्वाः एव दत्तवन्तः। हाँ, वयं गौरव महोदय, एताः खलु पुरस्कारभाजनाः सन्ति। मनीष महोदय, पुरस्कारभाजनः एकस्मिन् दिवसे आयोजनीया एका गोष्ठी। हाँ, तत्र अस्माभिः एव पुरस्कारं दीयते। अस्माकं ज्येष्ठाः यदि आगच्छन्ति, हाँ मनीष महोदय, तर्हि भवेत् एका गोष्ठी। कथं न? रविवासरे एव चलतु तर्हि मनीष महोदय। कुलगीतेन, हाँ, कुलगीतेन विरमामः। मिस्टर दुर्गेश इत्युक्ते भवती मञ्जु। मञ्जु अपि शोभनं गायति। तर्हि अद्य मञ्जु एव गायतु। मञ्जु यदि नास्ति, मञ्जु अस्ति तर्हि निशा। हाँ महोदय। हाँ, भारती एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं भारती एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्द संदोहदं संस्कृतं भारती एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौन्दर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशे दिशे पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयता अमरवाणी विजयता जयतु संस्कृतं जयतु भारत।
अस्तु, शुभरात्रि। पुनर्